उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और आज एक फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हर चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट्स करते हैं, और अगर स्टार्टिंग की कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, और तभी आपके लिए पूरे आगे के सेशंस इंटरेस्टिंग बन पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखेंगे सब। तो बच्चों आज का चैप्टर मेंसुरेशन है। क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो स्टूडेंट्स कुछ आकृति होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो आपके सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उसके बाद हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपने कभी ये इमेज देखी होगी, कुछ ऐसी फिगर होती हैं, ऐसी चीजें ये आपके सामने बहुत आने वाली हैं इस चैप्टर में, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए एक वर्ड आप सुनेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप, हिंदी में इसको परिमाप बोलेंगे। तो परिमाप यानी पेरीमीटर होता क्या है, वो चीज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे जो फिगर है जहां पे हम पेरीमीटर निकालते हैं जिनका, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर क्या चीज होती है। तो देखिए कोई भी आकृति हो, ठीक है, कोई भी फिगर आपके सामने हो, जैसे ये फिगर है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर। ये चीज समझ लीजिए अभी आप। ये हो गया स्क्वायर, एंड इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। स्क्वायर यानी वर्ग, हिंदी में क्या होता है? वर्ग। और इसको आयत बोलेंगे। अब इनमें अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? अंतर ये होता है कि भाई जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसकी देखिए 4 साइड होती हैं, दिख रही हैं ये 4 साइड, ए बी सी डी। मैंने नाम दे दिया ए बी बी सी सी डी डी ए। ये 4 साइड हैं, 4 साइड होती हैं, लेकिन ये चारों बराबर होंगी वर्ग में, जबकि रेक्टेंगल में ये चारों साइड बराबर नहीं होंगी। अभी के लिए इतना समझ लो, सिर्फ 2 साइड बराबर होंगी, अपोजिट साइड बराबर होंगी, दो दो, जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम बात कर रहे थे पेरीमीटर की स्टूडेंट्स। पेरीमीटर क्या होता है? जो ये बाउंड्री दिख रही है आपको, जो बाहर की बाउंड्री, देखिए मैं दोबारा से पेन से इसको मार्क करता हूं। ये जो बाउंड्री, पूरी बाउंड्री है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है उसको पेरीमीटर बोलेंगे हम। तो यहां पे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। भाई सारी जो लेंथ है, सारी भुजाओं की लेंथ, उसको हम जोड़ देंगे, मतलब पूरी जो टोटल बाउंड्री की लंबाई है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। और ये सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में नहीं होता स्टूडेंट्स, ये हर एक चीज में होता है, हर एक केस में होता है। मान लीजिए कोई भी चीज आप बना लीजिए, जैसे मैंने कोई ऐसा सरफेस बनाया, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये पूरी इसकी लेंथ अगर आपको पता लग जाए, यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि पेरीमीटर होता क्या है, तभी आप निकाल पाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक चीज समझ पाएंगे। इसी से जो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं, तो यहीं से आएंगे। जब आपको ये पता लगेगा कि भाई पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर हो गया, आकृति हो गया, उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ये चीज समझ लीजिए स्टूडेंट्स।
अब पेरीमीटर में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, आप इमीडिएटली पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। बिल्कुल बेसिक चीजों से हम शुरू कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता मेंसुरेशन के बारे में, वो बच्चा भी देखना इस चैप्टर को करने के बाद बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएगा, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए अभी। तो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया कि परिमाप होता क्या है। जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं, उनका जो लेंथ होती है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर परिमाप। और बच्चों, जो परिमाप होता है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? जितनी भी इसकी साइड्स हैं या फिर जो भी लंबाई है, उनको सबको ऐड अप करके। अब बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे। तार पड़ी होगी सब पे, पतली वाली छोटी वाली तार। तो उस तार की मदद से कोई भी आप आकृति बना लीजिए, ठीक है। कोई भी आप आकृति बनाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जो फिगर आपने बनाई है, उसका पेरीमीटर क्या होगा। उस तार को सीधी करके जब उसकी लंबाई मापेंगे, तो वही पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब उसको मोड़ तोड़ के कैसी ही आप आकृति बना लीजिए, पेरीमीटर उसका हमेशा वही रहेगा जो तार की लंबाई है। इसीलिए जो बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, सब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स हम बनाएंगे, और उन्हीं का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करिए जल्दी से। पेरीमीटर क्या होगा इसका? सिमिलरली एक और फिगर बनाता हूं मैं। तो इनका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर यानी परिमाप बताना है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा, आप हैंड रेज करेंगे ताकि आप अपना आंसर शेयर कर सकें स्टूडेंट्स। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। अगर आपका आंसर आया तो हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए आप। जीआईसी सुल्तानपुर। सर रेक्टेंगल का परिमाप 400 है।
रेक्टेंगल का परिमाप कितना है? 400। बेटा और कोई बताना चाहेगा आंसर? चलिए जीआईसी बाग वाला से पूछते हैं। 20 सेंटीमीटर। कौन से वाले का आंसर बता रहे हो आप? सर दूसरे वाले का। दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, जीआईसी बाग वाला से आया है। और फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बच्चे? सर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। 100 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है आंसर्स में। तो चलिए चेक करते हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आपको, इसीलिए। अब देखिए फर्स्ट वाले का आंसर, एक आया है 400 और एक आया है 100। कैसे आएगा आंसर, उसको चेक करते हैं। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? परिमाप में जो भी बाउंड्रीज होती हैं सबको ऐड कर देंगे। जैसे इसकी 4 बाउंड्री हैं, क्या क्या है? ए बी, फिर बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक। तो सबको ऐड कर देंगे हम, सबकी लेंथ को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये कर देंगे हम। अगर हमें परिमाप निकालना है तो ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, कितना हो जाएगा ये? 40 प्लस 10 50 एंड 40 प्लस 10 50 एंड 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया सबको ऐड करके। अब देखिए कि अगर आपने इसका आंसर 400 सेंटीमीटर निकाला है, दैट मीन्स आपने 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, तभी तो 400 आया है। तो ये किस केस में करते हैं स्टूडेंट्स? आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये एरिया निकालते टाइम करते हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया होगा उसको निकालेंगे, रीजन निकालेंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कहां पे कौन सी चीज यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ किया भी नहीं है, तो एरिया का अभी आप छोड़ दीजिए, इस चक्कर में पड़िए ही मत। मैंने सिर्फ आपको ऐड करना बताया है, जिससे पेरीमीटर निकल सकता है। तो और कुछ नहीं करना आपको, सारी भुजाएं उसकी ऐड कर देनी है। इसी तरह से पार्ट बी आप करेंगे। पार्ट बी में भी आपका यही तरीका यूज होगा। क्या करना है भाई, सभी साइड्स को आप ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, सारे 5 5 हैं, 5 5 हैं। तो 5 को 5 5 5 4 बार ऐड करने पे आएगा 20 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी आपको पेरीमीटर निकालना है, जितने भी साइड्स हैं सबको ऐड करके आप इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया। अब देखिए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करते हैं हम, इसी के पार्ट्स होंगे, तो ध्यान से समझेंगे। ये एक आकृति है आपके लिए, पहले तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। अब इनके मेजरमेंट्स हम लिखते हैं। तो जैसे ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये
3 सेंटीमीटर हो गए ये दोनों। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये सब 3-3 सेंटीमीटर हो गए। और जो यहां की लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है सारी। ठीक है, तो जितनी भी साइड्स आप देख रहे हैं सबकी हमने लेंथ यहां पे लिख दी है। क्लियर है? अब क्या करना है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जल्दी से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज करके अपना आंसर बता दीजिए। रेक्टेंगल का परिमाप कितना है? 400। हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, जीआईसी बाग वाला से आया है। और फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बच्चे? 100 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, 100 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है आंसर्स में। तो चलिए चेक करते हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आपको, इसीलिए। अब देखिए फर्स्ट वाले का आंसर, एक आया है 400 और एक आया है 100। कैसे आएगा आंसर उसको चेक करते हैं। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? परिमाप में जो भी बाउंड्रीज होती हैं सबको ऐड कर देंगे। जैसे इसकी 4 बाउंड्री हैं, क्या क्या है? ए बी, फिर बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक। तो सबको ऐड कर देंगे हम, सबकी लेंथ को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये कर देंगे हम। अगर हमें परिमाप निकालना है तो ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, कितना हो जाएगा ये? 40 प्लस 10 50 एंड 40 प्लस 10 50 एंड 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया सबको ऐड करके। अब देखिए कि अगर आपने इसका आंसर 400 सेंटीमीटर निकाला है, दैट मीन्स आपने 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, तभी तो 400 आया है। तो ये किस केस में करते हैं स्टूडेंट्स? आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये एरिया निकालते टाइम करते हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया होगा उसको निकालेंगे, रीजन निकालेंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कहां पे कौन सी चीज यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ किया भी नहीं है, तो एरिया का अभी आप छोड़ दीजिए, इस चक्कर में पड़िए ही मत। मैंने सिर्फ आपको ऐड करना बताया है जिससे पेरीमीटर निकल सकता है, तो और कुछ नहीं करना आपको, सारी भुजाएं उसकी ऐड कर देनी है। इसी तरह से पार्ट बी आप करेंगे। पार्ट बी में भी आपका यही तरीका यूज होगा। क्या करना है भाई, सभी साइड्स को आप ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, सारे 5-5 हैं, 5-5 हैं। तो 5 को 5-5-5 4 बार ऐड करने पे आएगा 20 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी आपको पेरीमीटर निकालना है, जितने भी साइड्स हैं सबको ऐड करके आप इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया। अब देखिए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करते हैं हम, इसी के पार्ट्स होंगे, तो ध्यान से समझेंगे।
ये एक आकृति है आपके लिए। पहले तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCDEFGHIJKL। ठीक है। अब इनके मेजरमेंट्स हम लिखते हैं। तो जैसे ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गए ये दोनों। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, एंड ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये सब 3 3 सेंटीमीटर हो गए। और जो यहाँ की लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है सारी। ठीक है। तो जितनी भी साइड्स आप देख रहे हैं सबकी हमने लेंथ यहाँ पे लिख दी है। क्लियर है। अब क्या करना है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जल्दी से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज करके अपना आंसर बता दीजिए। शाबाश बेटा, अब बोलिए आप, अब बताइए अपना आंसर। जीआईसी बाग वाला। सर 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे बेटा, 31 सेंटीमीटर आया है। चलिए चलिए ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे आपका आंसर आएगा और 31 सेंटीमीटर ही आएगा, ये देखते हैं। तो जितनी भी साइड्स हमें दिख रही हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को ऐड करना है, उसकी लंबाई को ऐड करना है हमें। तो जो भी साइड मुझे दिखती हैं उनको मैं जोड़ता जाऊंगा, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LA। तो जितने भी देखिए साइड्स हैं, इसकी बहुत सारी साइड्स है मुझे पता है, बट ऐड तो सबको ही करना पड़ेगा तभी इसका पेरीमीटर निकलेगा। तो सारी साइड्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है स्टूडेंट्स। अब मैं लिखूंगा इनके मेजरमेंट्स, जो भी साइड्स हैं सबके मेजरमेंट लिख लीजिए। जैसे AB है 1, फिर BC है 3, प्लस CD 3 है, फिर DE 1 है, फिर EF 3 है, एंड FG 3 है, फिर GH 1 है, फिर HI 3 है, फिर IJ 3 है, फिर JK 1 है, फिर KL 3 है, एंड LA 3 है। यही है स्टूडेंट्स सारी साइड्स। तो देखिए आपके पास एक कितनी बार है यहाँ पे, ठीक है। हम सिमिलर नंबर्स को जोड़ेंगे तो कंफ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 1 4 बार है, एक को हम 4 बार ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस 3 कितने बार है ये चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कितने बार है, 8 बार है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पे 8 बार होगा। तो कितना आ गया ये, 8 इंटू 3 24, या फिर 3 को 8 बार ऐड करेंगे तो 24 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे भाई, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए इसको, एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या जो आपका आंसर आया है और जो ये आंसर आया है कहीं इसी में तो कोई मिस्टेक नहीं है, या फिर आपने कहां पे मिस्टेक की थी। जल्दी से स्टूडेंट्स एक बार क्रॉस चेक कीजिए आप इसको।
तो स्टूडेंट्स अब आपको पता लग गया होगा कि कहां पे आपने मिस्टेक की थी, और जो ये 31 आंसर लिखा है 31 सेंटीमीटर, इसकी जगह क्या आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए 28। ये नहीं आएगा, यहाँ पे 28 आएगा इंस्टेड ऑफ 31। तो ध्यान से सिर्फ एडिशन करना है स्टूडेंट्स आपको, और कुछ नहीं करना। जो भुजाएं थी पहले मैंने वो लिख दी और फिर सिंपली ऐड कर दिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने इस चैप्टर में, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को आप समझेंगे। आज के दिन सिर्फ हमने पेरीमीटर के बारे में सीखा है, बाकी ये क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।